सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जो पर्व होते हैं सभी को हार्दिक बधाई देते जाती हूँ। हर पर्व में तो आज वट सावित्री है तो वट सावित्री की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वट सावित्री मनाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सती सावित्री तो कहते हैं पतिव्रता नार्थी, जब सत्यवान को श्राप था कि 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो वो लकड़ी काटने जंगल में गया हुआ था, तो चक्कर आने से उसकी वहीं मौत हो गई। तो सावित्री ने जब देखा कि शाम तक उसका पति घर नहीं आया, वो ढूंढते हुए जंगल में गई तो देखा वो बेहोश स्थिति में पड़ा हुआ है, यानी कि मृत अवस्था में पड़ा है। तो उसने यमराज को देखा खड़ा है और ले जाने के लिए। तो सावित्री जैसे जैसे यमराज जाता उसकी आत्मा को लेकर, शव तो वहीं पड़ा था क्योंकि शरीर तो वहीं पड़ा था, और आत्मा जो जा रही थी यमराज के पीछे पीछे, तो कहती है कि इसे लौटा दो, मुझे लौटा दो, हे सत्यवान, हे यम, मुझे लौटा दो मेरे सत्यवान को। तो फिर यमराज नहीं लौटाता है, कहता है इसकी समय आ गया है, और उसे ले जाता है। तो जब यमराज कहता है उससे कि तुम मुझसे 2 वर मांग ले, तब वो मांगती है एक अटल सौभाग्यवती और पुत्रवती। तो कहती है कैसे मैं सौभाग्यवती रहूं, कैसे मैं पुत्रवती रहूं, क्योंकि मेरा तो पति भी नहीं है, कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी और कैसे सौभाग्य रहेगा। तो फिर उसे लौटाना ही पड़ा प्राण, और यम ने सत्यवान को लौटा दिया। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि वट सावित्री ने ये वर मांगा, और वट के वृक्ष से ही में ही वो लग गया हुआ थे सत्यवान, वहीं पर ही शरीर से आत्मा निकली थी। लेकिन क्या हमें सोचने का विषय है कि क्या हम इतने प्रतिव्रता बन पा रहे हैं? केवल वट सावित्री के दिन ही सुंदर सज धज के सुहाग बनकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर ये बात आई कि हमें हर दिन सुहाग से सज धज के रहना है, हर दिन हमें सजी रहना है, हर दिन हमें सुंदर बनना है, हर दिन हमें बहुत सारी चूड़ियाँ पहननी है, क्योंकि हमें ईश्वर ने सुहाग दिया है, शरीर का हमें पति दिया है। पति परमात्मा कहते हैं, क्योंकि शरीर का पति शरीर रूप में हमें दिया हुआ है। वैसे तो आत्मा का पति परमात्मा हमेशा, ये आत्मा भी अजर अविनाशी है, और पति परमात्मा तो अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। क्योंकि आत्मा तो सदा सुहागन है, अपने पति को देखकर हमेशा मगन रहती है। सदगुरु की कृपा से आज मुझे भी ये बोध हुआ कि आत्मा का पति जो परमात्मा है ये हमेशा है, और ये आत्मा हमेशा सुहागन है, हमेशा खुश रहती है, अपने पति का सुहाग हमेशा ओढ़ी रहती है। तो ये शरीर का जो पति है, जो शरीर के हमारे संबंध होते हैं, पति होता है, अगर हम पति का कहना मान लेते, ये बात मेरी समझ में, हमारी समझ में भी अब धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि हमारा समय तो ऐसा था कि जरूर पति का कहना मानते थे, लेकिन आजकल भी मानते हैं, पर अलग ढंग है, मांगने का अलग ढंग है। अब तो स्त्रियों के माथे में सिंदूर ही नहीं दिखता है, वो बालों से ढक देती हैं, माथे पे बिंदिया ही नहीं दिखती है, ये टीका ही भी नहीं दिखता है, ये गले में भी कम ही पहनते हैं। लेकिन वो क्या है, ये सुहाग जो हमारा बनाया हुआ है, शरीर के जो रिश्ते हैं, ये सुहाग में हमें ज़रूर करने हैं। सभी को वट सावित्री की हार्दिक बधाई है। मन से हम अच्छे कर्म कर सकें, मन से हम पति को पति मान सकें, पवित्र ये आत्मा हमारी हो, पवित्रता हमारे मन में हो, तो फिर ये वट सावित्री का व्रत भी मुबारक है। नहीं तो फिर दिखावे के लिए तो संसार में हम क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे जो पर्व हैं ये बहुत शुभ पर्व हैं। वट सावित्री हमारी पहाड़ की जो इतनी महिलाएं हैं वट सावित्री पर्व को मानती हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से व्रत कर रही हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं, और पूरा श्रृंगार, पूरा सुहाग पहनती हैं, गले से लेके कान से लेके नाक की नथनी, मांग टीका, झुमका सब पहनती हैं, और पहनकर सज धज कर इस प्रभु से, इस वट वृक्ष के आगे जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। 7 फेरों का जो बंधन है, अब उम्र तो
ये परमात्मा ने जितनी बनाई है उतनी होगी, लेकिन हमेशा हमने इससे यही मांगना है कि मेरी पति की लंबी उम्र हो। तो वास्तव में 100 साल तक की उम्र हो, फिर यही मांग निरोगी काया हो। हमने तो ये मांगना कि स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, तो बहुत अच्छा है। सबको मुबारक है ये वट सावित्री व्रत। और हम इस वट सावित्री व्रत में जिस तरह से आज हम सज धज के खूब पूजा पाठ या जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमेशा सजी धजी रहे और आत्मबोध के साथ। अगर आत्मा का बोध हो जाता है, इस परमात्मा को हम देख लेते हैं, तो फिर हमारा हर पल का श्रृंगार होता है। आत्मा का श्रृंगार तो होता ही होता है, शरीर का श्रृंगार करने में भी हमें बहुत ही आनंद आता है। और किसी स्वार्थ बस या किसी स्वार्थ के बस हम इन व्रतों को न करें। हम व्रत इसलिए करें कि हमें व्रत करें, लेकिन ये स्वार्थ ना हो कि प्रभु मुझे ये देना वो देना। यही तो हम खाकर भी कह सकते हैं प्रभु से, तू ये देना वो देना, ये तो सब देने वाला है। इससे हम जो प्रार्थना करते हैं, जैसी भी प्रार्थना करते हैं, उठते बैठते खाते पीते, ये हर समय हमारी प्रार्थना सुनता है, स्वीकार करता है और ये बचा लेता है, ये सारे दुख दारिद्र दूर कर देता है। ऐसा प्रभु परमात्मा ये जीवन में आया, सदगुरु की कृपा है, शुक्राना है। तो बहुत अच्छा है, सजने धजने का मौका हर दिन है। सजे धजे रहो, आनंद में रहो, इसमें कोई वो नहीं है। श्रृंगार तो श्रृंगार है, 16 श्रृंगार करने के लिए नारी को सुंदर रूप दिया गया है। तो नारी 16 श्रृंगार करके हमेशा सजी धजी रहे और हमेशा पति की लंबी उम्र की कामना करे और मन से आत्मा से इस ईश्वर की प्रार्थना हमेशा हो। आंखों से देखकर, खुले नैन हंस हंस कर देखो, खुले नैन हंस कर इस प्रभु को देखकर इसकी प्रार्थना करते चली जाए। बस यही प्रार्थना है। सभी का भला करो, सबका हो कल्याण। और बहुत ही अच्छा है। सभी को मुबारक वट सावित्री।